पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 5। जिनाकारी। ये बात हमारे कानों तक पहुंची है कि आपके दरमियान जिनाकारी हो रही है, बल्कि ऐसी जिनाकारी जिसे गैर यहूदी भी रवा नहीं समझते। कहते हैं कि आप में से किसी ने अपनी सौतेली माँ से शादी कर रखी है। कमाल है कि आप इस फेल पर नादिम नहीं बल्कि फूले फिर रहे हो। क्या मुनासिब न होता कि आप दुख महसूस करके इस बदी के मुर्तकिब को अपने दरमियान से खारिज कर देते। गो मैं जिस्म के लिहाज से आपके पास नहीं लेकिन रूह के लिहाज से जरूर हूँ, और मैं उस शख्स पर फतवा इस तरह दे चुका हूँ जैसे कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। जब आप हमारे खुदावंद ईसा के नाम में जमा होंगे तो मैं रूह में आपके साथ हूँगा, और हमारे खुदावंद ईसा की कुदरत भी। उस वक्त ऐसे शख्स को इब्लिस के हवाले करें ताकि सिर्फ उसका जिस्म हलाक हो जाए, लेकिन उसकी रूह खुदावंद के दिन रिहाई पाए। आपका फख्र करना अच्छा नहीं। क्या आपको मालूम नहीं कि जब हम थोड़ा सा खमीर ताज़ा गुंधे हुए आटे में मिलाते हैं तो वो सारे आटे को खमीर कर देता है। अपने आप को खमीर से पाक साफ करके ताज़ा गुंधा हुआ आटा बन जाइए। दर हकीकत आप हैं भी पाक, लेकिन हमारा ईद फसह का लैला मसीह हमारे लिए ज़बह हो चुका है। इसलिए आइए हम पुराने खमीरी आटे यानी बुराई और बदी को दूर करके ताज़ा गुंदे हुए आटे यानी खुलूस और सच्चाई की रोटियां बनाकर फसह की ईद मनाएं। मैंने खत में लिखा था कि आप जिनाकारों से ताल्लुक न रखें। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप इस दुनिया के जिनाकारों से ताल्लुक मुनक़ता कर लें, या ये इस दुनिया के लालचियों, लुटेरों और बुत परस्तों से। अगर आप ऐसा करते तो लाजिम होता कि आप दुनिया ही से कूच कर जाते। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप ऐसे शख्स से ताल्लुक न रखें जो मसीह में तो भाई कहलाता है मगर है वो जिनाकार या लालची या बुत परस्त या गाली गुलोच करने वाला या शराबी या लुटेरा। ऐसे शख्स के साथ खाना तक भी न खाएं। मैं उन लोगों की अदालत क्यों करता फिरूं जो ईमानदारों की जमात से बाहर हैं? क्या आप खुद भी सिर्फ उनकी अदालत नहीं करते जो जमात के अंदर हैं? बाहर वालों की अदालत तो खुदा ही करेगा। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, शरीर को अपने दरमियान से निकाल दो।